हेलो वेलकम ट्रेडर्स, आप सभी लोगों का स्वागत है। चैप्टर 3 स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स पैटर्न। पहले और दूसरे चैप्टर में हमने सिंगल कैंडल्स के बारे में पढ़ा था और हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर अब कॉम्प्लेक्स पैटर्न की शुरुआत होने वाली है, जिसमें एक से ज्यादा कैंडल्स आपस में मिलकर एक पैटर्न बनाती है और आपको उसको आइडेंटिफाई करना होता है। ओके, बेसिकली दो ही तरह की कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होते हैं, एक होता है बुलिश और दूसरा होता है बियरिश। ओके, आप देख सकते हैं बुलिश में इधर इस लेफ्ट साइड में मैंने सारी बुलिश और राइट साइड में मैंने बेरिश कैंडलस्टिक एक ही जगह पे लाया हूँ, सो दैट आप एट द स्पॉट इनके बारे में बेहतर तरह से समझ सके और कंफ्यूज ना हो। पहला पैटर्न है मॉर्निंग स्टार। पहले ये बता दो कि मॉर्निंग स्टार आप एक गिरते हुए मार्केट में, डाउन साइड मार्केट में आपको रिकॉग्नाइज करना है। उस समय क्या आइडेंटिफाई करेंगे आप कि एक रेड कैंडल, इस तरह की एक लंबी रेड कैंडल बनती है, उसके नेक्स्ट में एक छोटी सी रियल बॉडी बनती है और उस रियल बॉडी के अपर विक साइड में ही थर्ड कैंडल जो ग्रीन होती है वो बनती है। सेकंड जो कैंडल है वो ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है। ओके, और जो थर्ड कैंडल है वो उसका क्लोज क्या है, फर्स्ट रेड कैंडल के हाफ पे से ज्यादा होता है। ओके, तो इस तरह का पैटर्न जब आप डाउन साइड मार्केट में आइडेंटिफाई करते हैं तो ये बताता है कि मार्केट यहाँ से एक मेजर रिवर्सल सिग्नल देगी, मतलब बहुत ऊपर जाएगी। ओके, इसके अपोजिट में इवनिंग स्टार है। जब मार्केट चढ़ रहा होता है उस टाइम आपको इस तरह का पैटर्न को आइडेंटिफाई करना होता है। इस पैटर्न की खासियत क्या होता है कि पहले एक लॉन्ग एक ग्रीन बॉडी कैंडल होती है, इसके थोड़ा सा अप में एक रेड या ग्रीन किसी भी तरह की स्मॉल रियल बॉडी ओपन कैंडल फॉर्म होती है, और थर्ड जो रेड कैंडल होती है वो इस कैंडल के बॉडी या लोअर विक में कहीं ना कहीं ओपन होके सीधा फर्स्ट कैंडल के हाफ वे से नीचे क्लोज होती है, तो इसे इवनिंग स्टार कहते हैं। और इसको जब आप एक अप ट्रेंड में फॉर्म पता कर लेते हैं तो वहां से मार्केट क्या है, नीचे गिरना शुरू हो जाती है। फिर दूसरा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें तो मॉर्निंग डोजी स्टार होता है। मॉर्निंग डोजी स्टार क्या होता है कि इट इज सेम एज मॉर्निंग स्टार, लेकिन ओनली यहाँ पे सेकंड जो कैंडल है यहाँ पे स्मॉल रियल बॉडी की जगह ओनली डोजी होती है, और ये भी सेम एक बेरिश मार्केट में ही फॉर्म होता है। ओके, और इसकी जो एक्यूरेसी होती है मॉर्निंग स्टार से ज्यादा होती है क्योंकि इसमें डोजी प्रेजेंट होता है। सेम इवनिंग डोजी स्टार क्या है, सेम इवनिंग स्टार ही है, लेकिन ओनली यहाँ पे सेकंड कैंडल रियल बॉडी की जगह डोजी होती है। ओके, और इसकी एक्यूरेसी भी इवनिंग स्टार से ज्यादा होती है क्योंकि इसमें डोजी प्रेजेंट होता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ दैट कि जो भी बुलिश पैटर्न हमें आइडेंटिफाई करना होता है वो एक डाउन साइड मार्केट में आइडेंटिफाई करना होता है, और जितने भी बेरिश की मूवमेंट हमें आइडेंटिफाई करनी है वो हमें अपवर्ड मार्केट मूवमेंट में करना है, क्योंकि सिंपल सा फॉर्मूला, सिंपल सा रूल है कि अगर मार्केट ऊपर चढ़ रही है तो फिर उसके गिरने के चांसेस ज्यादा होंगे, इसलिए आपको सारे बेरिश पैटर्न हाई पर और सारे बुलिश पैटर्न नीचे फॉर्म करने। चलिए तीसरे पैटर्न की तरफ चलते हैं, एनगल्फिंग बुलिश। एनगल्फिंग बुलिश में क्या है, मैंने यहाँ पे सारी डेफिनेशन दे दी है, मैं सीधा डायरेक्ट आपको हिंदी में बताता हूँ। एनगल्फिंग बुलिश में क्या है, पहले एक रेड कैंडल फॉर्म होता है। ओके, और नेक्स्ट उसके बाद एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है। ग्रीन कैंडल क्या है, इस रेड कैंडल को पूरी तरह से निगल लेती है, जैसे हम बोलते हैं ना कि कुछ चीज पेट में चली जाती है, तो ये फर्स्ट कैंडल क्या है, इसके पेट में चली गई। ओके, इस तरह का कैंडल भी क्या होता है, जब एक मार्केट डाउन साइड होती है, ओके, नीचे में होती है, तब इस तरह के कैंडल को आइडेंटिफाई अगर आप कर लेते हैं तो ये बताता है कि मार्केट यहाँ से अप जाएगी और बुलिश जाएगी। एनगल्फिंग बेरिश क्या है, अपोजिट टू एनगल्फिंग बुलिश है। इसमें क्या है, पहली कैंडल एक ग्रीन कैंडल होती है और जो दूसरी कैंडल होती है वो एक बड़ी सी लाल कैंडल होती है जो पहले कैंडल को आसानी से अपने पेट में रख लेती है, मतलब निकल जाती है। ओके, इस तरह का फॉर्मेशन आपको मार्केट चढ़ते हुए मार्केट में मिलता है, और जब आप इस पर ट्रेड लेते हैं तो ये सर्टेनली आपको एक नीचे में मेजर रिवर्सल सिग्नल देता है। फोर्थ नंबर पे बुलिश रैमी पैटर्न होता है। बुलिश रैमी में क्या होता है, एक लंबा सा रेड कैंडल होता है, एक शार्प सेलिंग का कैंडल है, और उसके बाद एक छोटा सा, मतलब इन द सेंस की एक ग्रीन कैंडल होती है जो इस बॉडी के मिडिल में भी हो सकता है, थोड़ा अप साइड भी हो सकता है और थोड़ा नीचे साइड में भी हो सकता है। ओके, इस तरह की इस तरह का पैटर्न को आप एक डाउन ट्रेंड में जब देखते हैं, पहले डाउन ट्रेंड चला आ रहा है और आप बुलिश रैमी पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो मार्केट यहाँ से अप जाता है, रिवर्सल देता है ऊपर की तरफ। बियरिश रैमी भी पैटर्न, ये बियरिश पैटर्न है, इसमें क्या है कि एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही होती है, उसके बाद एक छोटी सी इस तरह का आप देख सकते हैं रेड कैंडल फॉर्म होता है। ये रेड कैंडल कई बार इसके यहाँ पे अप में भी हो सकता है, थोड़ा सा नीचे में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है नॉर्मली। तो ये क्या है, एक बेरिश पैटर्न होता है जब आप मार्केट में अप ट्रेंड
चल रहा होता है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, इसके बाद मार्केट नीचे आने के आसार रहते हैं। नेक्स्ट 5th नंबर पे हम देख सकते हैं बुलिश 3 मेथड फॉर्मेशन। ओके, और यहाँ पे बेरिश 3 मेथड फॉर्मेशन। बेरिश 3 मेथड फॉर्मेशन के बारे में तो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था और अच्छा है, फायदा भी होता है। ओके, चलिए बुलिश 3 मेथड फॉर्मेशन में क्या होता है कि पहले एक ग्रीन बॉडी बनती है। ओके, ये बता रहा होता है कि मार्केट अपसाइड जा रही है। इसके बाद क्या है, छोटी 3 रेड कैंडल बनती है जो इसी फर्स्ट ग्रीन बॉडी के अंदर में होती है, और फिर 4th कैंडल क्या है, यहाँ से शार्प अप लेती है और पहले कैंडल के भी ऊपर चली जाती है। ये एक बुलिश मोमेंटम हमें दिखाता है। ओके, और ये बताता है कि ये क्या है कि जैसे जितना हल्का सा मार्केट गिर रहा होता है, सॉरी हल्का सा मार्केट जैसे चढ़ रहा होता है, तो वहां से ये 3 कैंडल है तो ट्रैप होता है। ओके, तो इसको हमें कंफर्म करना है, जब ये कैंडल बनते हैं तो हम यहाँ से बुलिश मूवमेंट के लिए खेल सकते हैं। अपोजिट साइड में बेरिश 3 मेथड मैंने बताया कि मार्केट यहाँ से गिर रहा है और यहाँ पे क्या है, सडनली 3 कैंडल बननी शुरू होती है जो इस फर्स्ट कैंडल के अंदर में ही होती है। तो ये क्या एक ट्रैपिंग सिनारियो होता है, यहाँ पे कभी भी आपको बाई नहीं करना होता है, यू हैव टू वेट फॉर द 4th कैंडल। ये 4th कैंडल कई बार हल्का सा और ऊपर से ओपन होकर नीचे आती है, तो इस तरह का कैंडल जब फॉर्म होता है तो सडनली बहुत बड़ा डाउन साइड आने के होता है, तो इन्हें आराम। ओके, 6th नंबर का जो बुलिश पैटर्न है उसे बुलिश रैमी क्रॉस कहते हैं। ये आप देख सकते हैं कि जस्ट क्या है कि जिस तरह से बुलिश रैमी होता है उसी तरह का है, लेकिन नेक्स्ट जो फर्स्ट रेड कैंडल के बाद जो है रियल बॉडी नाउ के एक डोजी होती है। ओके, तो ए लार्ज रेड बॉडी फॉलोड बाय डोजी, इट इज कंसीडर्ड रिवर्सल व्हेन 80% बॉटम। सिंपली है, सारे बुलिश फॉर्मेशन नॉर्मली बॉटम पे आइडेंटिफाई होते हैं। तो जब ये आपको नीचे यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं मार्केट बॉटम में है, तो ये यहाँ से एक रिवर्सल आपको बताता है, तो आपको बुलिश साइड ऐसे कैंडल आइडेंटिफाई करने में बुलिश साइड पर ट्रेड लेना है। बेरिश सेरामिक क्रॉस क्या है, बेरिश सेरामिक फॉर्मेशन की ही तरह होता है, फर्स्ट ग्रीन कैंडल होती है और अगला क्या है, यहाँ पे डोजी होता है, इसके स्थान पे एक रियल बॉडी के स्थान पे। ओके, और जब इस तरह का पैटर्न बनता है हाई अपीयर एट टॉप पे, जब इस तरह का टॉप पे बनता है तो वहां से आपको मार्केट को डाउन साइड के लिए खेलना है। ओके, ओके, 9th नंबर पे ट्विटर टॉप बुलिश फॉर्मेशन। ओके, इसमें क्या होता है दैट की 2 या 2 से ज्यादा कैंडल स्टिक होती हैं जिनके टॉप क्या है मैच करते हैं आपस में। कई बार ये कैंडल क्या है कंटिन्यू भी रहती है और कई बार अल्टरनेट भी होती है कि यहाँ पे ये ग्रीन आ गई, यहाँ पे छोटी सी आ गई, फिर इस तरह की रेड हो गई जो मैच कर रही है। ओके, इस तरह का कैंडल स्टिक क्या है, जब एक मार्केट अप जा रही होती है तो वहां पे मैच होता है और वहां पे ये क्या बताता है, यहाँ से एक माइनर रिवर्सल आ जाता है। और क्या होता है कि इस कैंडल ये कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है, जब अदर कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्म बनती है या उनके साथ आइडेंटिफाई होते हैं तो यहाँ पे एक लंबा लॉन्ग टर्म का व्यू और मोर कंफर्मेशन भी देता है। अपोजिट में ट्विटर बॉटम है, सेम जब मार्केट गिर रहा होता है इस तरह की एक रेड कैंडल होती है और उसके अल्टरनेटली या कंटिन्यूसली अगर कोई कैंडल उसके साथ इस तरह का मैचिंग बॉटम बनाती है तो यहाँ से मार्केट कहता है कि मैं एक माइनर रिवर्सल लेने वाला होता है। ओके, और अगर इस तरह के फॉर्मेशन को आप दूसरे फॉर्मेशन जो भी अदर बियरनिस के फॉर्मेशन के साथ आइडेंटिफाई कर ले तो ये एक मोर रिलायबल ट्रेंड बताता है और आप उसको उस अकॉर्डिंगली खेल सकते हैं। नेक्स्ट में है राइजिंग विंडो। राइजिंग विंडो में क्या होता है, जब मार्केट यहाँ से देखिए मार्केट ने यहाँ से इस फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर में ओपन किया है। ओके, ये बता रहा है कि यहाँ से बायर क्या है अपर हैंड में है। ओके, साथ में ये क्या बताता है कि मार्केट का जो गैप है ये गैप इसको क्या है एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ओके, अगर मार्केट के इसमें ऊपर है, मार्केट यहाँ से क्या है थोड़ा अगर अपसाइड से थोड़ा सा नीचे आता है तो सर्टेनली दिस गैप इज गोइंग टू प्रोवाइड द सपोर्ट। ओके, और सेलिंग प्रेशर बचेगा। तो ये क्या है इस तरह का ट्रेंड ये बताता है कि मार्केट का एक बुलिश ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रहेगा। अपोजिट में क्या है फॉलिंग विंडो होता है। फॉलिंग विंडो क्या है गैप होता है। पहले आप देख सकते हैं कि मार्केट क्या डाउन में आई हुई है, एक रेड कैंडल फॉर्म है और नेक्स्ट में क्या है इसके जो लो है इसके लो के नीचे नेक्स्ट कैंडल ओपन हो रही है। कैंडल कोई भी हो सकती है। इस तरह का गैप ये बता रहा है कि मार्केट में क्या है बाइंग प्रेशर आ सकता है। ओके, ये बाइंग प्रेशर क्या करेगा इसको ऊपर खींचेगा, लेकिन जो ये गैप है इस गैप के बीच में कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी मिलेगी होगी कि रेजिस्टेंस होगा और ये एक तरह से ये बताता है कि जो बेस ट्रेंड यहाँ से ऊपर से कंटिन्यू हो गया यहाँ तक है वो और कंटिन्यू रहेगा। तो आपको इस ट्रेंड को और भी सावधानी से वो करना है। ओके, आज के हमने अंत में मैं ये कहूंगा कि आज हमने 10 बुलिश कैंडल और 10 बेयरिश कैंडल पैटर्न स्टिक के बारे में समझा है। ओके, मैंने काफी मेहनत की है इन कैंडल स्टिक को एक मतलब टेबलेटेड फॉर्म में दिखा के आप सबको समझाने की पूरी कोशिश की है। ओके, मैं आपसे यही कहूंगा
कि भैया अगर अगर आपको मार्केट में रहना है, ओके, तो आपको पहले तो एनालाइज करनी ही पड़ेगी, और एनालाइज करने के बाद फिर अपने सेटअप के लिए वेट करना पड़ेगा, और देन आप प्रॉफिटेबल होंगे। ओके, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में जो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर more update information about the share market and investing. Bye and good night. Bye. You know, all my friends are toxic, all ambitionless, so rude and